Hello student, welcome back to Sarang batch. This batch is dedicated for the preparation of Jawahar Navodaya Vidyalaya entrance exam for class 6. तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, तो ये आपका जो सेक्शन सेकंड होता है उसका ये चैप्टर 7 है। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे किसी नंबर का, ठीक है, मान के चलिए कोई एक्स नंबर है, उसका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है, या फिर किसी नंबर का स्क्वायर दे रखा है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। ठीक है, सिमिलरली आप फाइंड आउट करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, तो ये सभी आज आप इस लेक्चर में समझेंगे, इनके जो भी मेथड्स हैं। ठीक है, यहाँ जो मेथड्स होते हैं इसमें कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं। जनरली एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ होता है, दूसरा एक डिवीज़न मेथड यूज़ होता है। क्यूब रूट के केस में जो सबसे सिंपल पड़ता है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पड़ता है। तो इनको हम कैसे यूज़ करते हैं इन मेथड्स को, ठीक है, ये सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को सभी बच्चे अंत तक देखेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्क्वायर। ठीक है, कि स्क्वायर क्या होता है। मैं एक सिंपल सा डेफिनेशन देता हूँ आपको कि व्हेन अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ देन इट इज़ कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए। ठीक है, समझा देता हूँ आपको कि मान के चलिए आपको एक नंबर दे रखा है, ये कह रहा है कि व्हेन अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ, यानी कि कोई नंबर दे रखा है आपको, मान के चलिए एक्स, यदि हम इसी नंबर को सेम नंबर से यानी एक्स से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। तो ये जो एक्स स्क्वायर होगा ये क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, स्क्वायर किसका होगा, एक्स का। तो इसी को हम बोलते हैं किसी नंबर का स्क्वायर कर देना। दूसरा एग्जांपल लीजिए, मैं कहता हूँ वाई एक नंबर दे रखा है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, मैं वाई के साथ इसको दोबारा मल्टीप्लाई करूँगा और मुझे जो आंसर में मिलेगा वो क्या होगा, मेरा स्क्वायर ऑफ वाई। ठीक है, न्यूमेरिकल टर्म में आप इसको ऐसे समझिए, मैं कहता हूँ कि 4 का स्क्वायर बताओ, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 4 कर दोगे आप तो 16। ये क्या है हमारा स्क्वायर ऑफ 4, क्या है ये, स्क्वायर ऑफ 4। ठीक है, सिमिलरली आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। मैं कह सकता हूँ 5 का स्क्वायर बताओ, तो आप कहोगे 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 25। तो यहाँ पर जो ये 25 है ये क्या होगा, स्क्वायर ऑफ 5। ठीक है, तो होप आपकी समझ में आया होगा कि स्क्वायर क्या होता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ देन द नंबर ओब्टेन्ड इन रिजल्ट इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। देखिए एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पर कि x कोई एक नंबर है, तो इस x को हम सेम नंबर यानी x से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में जो हमें मिलेगा वो एक टर्म मिलेगा, डेट इज एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ये एक्स स्क्वायर है ये क्या होगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल यहाँ न्यूमेरिक टर्म में हमने आपको समझाया है कि मान के चलिए 4 है, हम कहते हैं 4 का स्क्वायर बताइए, तो आप क्या करोगे, 4 के साथ 4 का ही मल्टीप्लाई करोगे तो इससे जो आपको रिजल्ट में 16 मिलेगा वो 16 क्या होगा, स्क्वायर ऑफ 4 होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हमने आपको समझाया कि 5 का स्क्वायर बताइए, तो आप क्या करेंगे, 5 को 5 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आपके आंसर में 25 आएगा और ये 25 क्या होगा, स्क्वायर ऑफ 5 होगा। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर। ठीक है, कि स्क्वायर से रिलेटेड क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कई बार क्या होता है कि आपसे वन लाइन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताइए इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, या फिर कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि ये किसका स्क्वायर नंबर है। तो आप सिंपल यूनिट डिजिट को देख करके काफ़ी हद तक अपनी प्रॉब्लम को आसान बना सकते हैं। तो चलिए ये प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं, तब आप और अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अ नंबर एंडिंग विद किसके साथ, 2, 3, 7
8 and odd number of zeros। जीरोस का मतलब यहाँ पर ये वाला जीरो, ठीक है। तो आप इसको हिंदी में समझिए, मैं हिंदी में समझाता हूँ कि यदि कोई नंबर दे रखा है आपको, मान लीजिए कोई भी नंबर है, ठीक है, ये मान लेते हैं ये कोई एक नंबर है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा 4 डिजिट नंबर होगा कोई। अभी हमने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट नहीं किया है, जस्ट आप ये मान लीजिए ये 4 डिजिट नंबर है। तो यदि ये नंबर एंड होता है, एंड होने का मतलब है कि इसका यूनिट डिजिट, क्या किसकी बात कर रहे हैं हम, यूनिट डिजिट का बात कर रहे हैं। यदि यूनिट डिजिट पर आपको क्या मिलता है, 2 मिलता है, 3 मिलता है, 7, 8, या फिर ऑड नंबर ऑफ जीरोस। ऑड नंबर ऑफ जीरोस का मतलब है यहाँ पर 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। यानी कि ऑड नंबर जो होते हैं उतने यदि आपको जीरो मिलते हैं। 3 का मतलब जैसे कि आपको मिल जाता है ये 1000, ठीक है, आपको मिल जाता है 1 लाख। तो ये दोनों नंबर क्या हैं, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं रिपीट करता हूँ दोबारा, यदि कोई नंबर एंड करता है 2 के साथ, 3 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ, ठीक है, तो वो क्या होगा, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आप ये याद रखेंगे कि यदि कोई नंबर उसके यूनिट डिजिट पर क्या आ रहा है, 2, 3, 7, 8, या ऑड नंबर ऑफ जीरोज़। ऑड नंबर ऑफ जीरोज़ का मतलब 3 जीरो दे रखे हैं, 5 जीरोज़ दे रखे हैं, 7 जीरोज़ दे रखे हैं। यदि ऐसा कोई नंबर फॉर्मेशन में दे रखा है तो आप देख कर ही बता सकते हैं कि इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान के चलिए आपको दे रखा है 818, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि बताइए इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो इसका स्क्वायर रूट तो पॉसिबल है, डेसिमल फिगर में आपको मिल जाएगा, लेकिन क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, तो देखिए यदि मैं कहूँ 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। तो ये जो 9 है ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि जब मैं 9 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मुझे 3 मिलेगा, और 3 क्या है, ये एक होल नंबर है, ठीक है। कोई यहाँ पर डेसिमल नंबर नहीं मिला आपको। तो जब भी किसी नंबर का आप स्क्वायर रूट निकालते हैं और आपको आंसर में क्या मिलता है, होल नंबर मिलता है, तो आप कहेंगे दैट इज़ द परफेक्ट स्क्वायर। वो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैं कहता हूँ मेरे पास है 225, ठीक है, तो बताइए क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप कहेंगे जब हम 15 का स्क्वायर करते हैं तब हमको ये नंबर मिलता है 225, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे 225 का तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, 15। और 15 क्या है, अगेन इट इज़ अ होल नंबर। तो आप कह सकते हैं कि 225 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 15, ठीक है। तो ये है सिंपल कॉन्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर का। तो आपको चेक करना है कि 818 ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो आप सिंपल इस प्रॉपर्टी के ज़रिए देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पर जो ये नंबर गिवन है इसका जो यूनिट डिजिट है, किसकी बात कर रहे हैं हम, यूनिट डिजिट का, और ये यूनिट डिजिट क्या है, 8 है। प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि किसी नंबर का यूनिट डिजिट 8 है तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो आप सिंपली देख के बता सकते हैं कि ये जो नंबर है 818 इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज़ ऑलवेज एन इवन नंबर, ठीक है। कहने का मतलब है यदि आपको कोई एक इवन नंबर दे रखा है, ठीक है, क्या करेंगे हम, इवन नंबर दे रखा है, यदि आप इसका स्क्वायर निकलते हैं तो यहाँ जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या होगा, इवन नंबर ही होगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे कि 2 क्या है, एक इवन नंबर है, आप इसका स्क्वायर करेंगे कितना मिला, 4। 4 क्या है, अगेन इट इज़ अ इवन नंबर, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, आप कहेंगे भाई मैं 8 ले रहा हूँ,
8 का आप स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 64। तो हेयर 8 इज़ एन इवन नंबर एंड अगेन 64 इज़ एन इवन नंबर। तो दोनों ही क्या है यहाँ पर इवन नंबर हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है कि यदि हम किसी इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमको जो रिजल्ट में नंबर मिलता है वो भी क्या होगा इवन नंबर होगा। तो आप ये क्या करेंगे याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से वन लाइन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड कहती है कि स्क्वायर्स ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि यदि आप किसी ऑड नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा एक ऑड नंबर ही मिलेगा। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेन एवर यू विल डू द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर देन इन आंसर यू विल गेट एन ऑड नंबर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर इसका मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि देखिए ऑड नंबर मेरा 3 है, 3 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो मुझे कितना मिला 9। तो यहाँ पर 3 एंड 9 बोथ आर ऑड नंबर्स, दोनों ही क्या हैं ऑड नंबर हैं। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, मैं लेता हूँ 5 और 5 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो मुझे मिलेगा 25। तो हेयर 5 एंड 25 बोथ आर ऑड नंबर्स, दोनों ही क्या है यहाँ पर ऑड नंबर हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी आप याद रखेंगे कि जब भी आप ऑड नंबर का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा ऑड नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस हिसाब से ये 3 प्रॉपर्टीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। होप सभी की समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि स्क्वायर रूट होता क्या है। सपोज़ कीजिए आपको दे रखा है 25, तो मैं इसको ऐसे लिख के कहता हूँ, तो मैं कहूँगा स्क्वायर रूट ऑफ 25। कैसे रीड करेंगे हम इसको हम इस वे में रीड करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 25। ठीक है, तो ये जो सिंबल होता है ये सिंबल किसका होता है सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के साथ। तो ऐसा यदि आपको मार्क दे रखा है तो आप कहेंगे ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, और इसी के साथ यदि मैं ऐसे लिख देता है इसको यहाँ तो आप कहेंगे इट इज़ अ सिंबल ऑफ क्यूब रूट। तो ये सिंबल किसका होता है क्यूब रूट का। ठीक है, तो क्यूब रूट हम बाद के लिए रख लेते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपको क्या देखना है स्क्वायर रूट। ठीक है, आपको दे रखा है 225 और कहा जाए कि इसका स्क्वायर रूट बताइए, तो आप सिंपली जो आंसर गेन करेंगे वो क्या होगा 15। तो अगेन इट इज़ अ स्क्वायर रूट। ठीक है, 15 क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 225। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, मैं कहता हूँ आपसे 289, इसका स्क्वायर रूट निकालिए तो आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा 17। तो यहाँ पर 17 इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ 289। ठीक है, तो होप आपकी समझ में आया होगा कि स्क्वायर रूट क्या होता है। तो देखिए बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। ये क्या कहता है कि कोई एक ऐसा फैक्टर जिसको यदि हम उसी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमको यदि वो उसी नंबर को दे देता है। ठीक है, जो कि क्या है ओरिजिनल नंबर है। इसके केस में यहाँ देख लीजिए कि देखिए 15 एक ऐसा फैक्टर है यदि इसको हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमको क्या दे देता है वही ओरिजिनल नंबर दे देता है। डेट नंबर का मतलब है यहाँ पर ओरिजिनल नंबर। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहेंगे कि ये जो फैक्टर है ये क्या है स्क्वायर रूट है उस ओरिजिनल नंबर का। ठीक है, तो होप ये आपकी समझ में आया होगा। यहाँ पर ये आप एग्जांपल देख सकते हैं जैसे कि 25 यदि हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट इसका क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 5। तो 5 एक ऐसा फैक्टर है यदि इस 5 को मैं 5 के साथ ही मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका जो रिजल्ट मिलता है ये 25 मिलता है। तो अगेन ये मुझे क्या दे देता है वही ओरिजिनल नंबर दे देता है जिसका ये क्या है एक स्क्वायर रूट है। तो यही हमारी डेफिनेशन कहती है
कि एक ऐसा फैक्टर यदि उसको खुद के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें आंसर में वही सेम नंबर मिलना चाहिए जिसका वो क्या है, एक स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो होप ये आपकी समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट। तो देखिए स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के कुछ मेथड होते हैं। मेथड का मतलब होता है तरीके, प्रोसेस। ठीक है, तो जनरली हमारे पास क्या होते हैं, 2 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं, इसमें एक मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और जो दूसरा होता है आपके पास वो होता है डिवीज़न मेथड। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट मेथड क्या कहता है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है और उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके प्रोसीजर में फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो गिवन नंबर होता है, ठीक है, जिसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है, वही क्या होगा, गिवन नंबर होगा। तो उस गिवन नंबर के आपको क्या निकाल लेने हैं, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नंबर्स, और उस कॉम्बिनेशन में से आप क्या कर लेंगे, टेक 1 आउट। ठीक है, तो जो 2 नंबर का सेट बनाया है आपने, उसमें से एक एक नंबर क्या कर लेंगे, आप बाहर निकाल लेंगे और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा उस नंबर का। ठीक है, तो ये छोटा सा प्रोसीजर है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जो भी आपको नंबर गिवन होगा उसके आप क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद 2 नंबर का सेट बनाएंगे और 2 नंबर के सेट में से 1 नंबर क्या करेंगे, आप बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, और वह उनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा वही क्या होगा, आपका स्क्वायर रूट होगा। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, तब और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, हमारे पास एक नंबर दे रखा है सिंपल सा 49, और कहा गया है कि इसका बताइए स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया ये स्क्वायर रूट क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर और मल्टीपल वाला जो चैप्टर है उसमें मैं आपको समझा चुका हूँ कि फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। सिंपली आप इसको लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड कर सकता है वो क्या है, 7। तो 7 से ये 7 टाइम्स पॉसिबल होगा, और फिर अगेन 7 से ये 1 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये 7 7 है, तो 49 के प्राइम फैक्टर क्या मिल जाते हैं आपको, 7 × 7। हमको क्या करना है, 49 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट का सिंबल ये हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स को यहाँ आप रिप्लेस कर देंगे 49 की जगह पर, तो ये 7 × 7 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये जो पहला स्टेप है वो ख़त्म कर दिया कि गिवन नंबर के हमने क्या फाइंड आउट कर लिए, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। तो सेकंड स्टेप क्या कहता है कि अब आपको ग्रुपिंग करनी है 2 नंबर की। तो देखिए यहाँ पर 2 ही नंबर दे रखे हैं, 7 × 7, एक ये हो जाता है और दूसरा ये हो जाता है, तो 2 नंबर हो गए। फिर आगे ये क्या कहता है कि टेक 1 आउट, इसमें से हम एक को बाहर ले लेंगे, तो जो बाहर होगा वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 49 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, और एग्जांपल देखिए, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपको। मान के चलिए आपको दे रखा है 324 और कहा गया है इसका स्क्वायर रूट पता कीजिए। ठीक है, यानी फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 324। तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही आपको बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा डिवीज़न मेथड। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप कहता है कि फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, कि जो नंबर आपको दे रखा है उसकी फाइंड आउट कीजिए क्या, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे और इसके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड कर सकता है वो 2 होगा, तो ये 1 6 2 हो जाएगा। अगेन ये 2 से हो सकता है, 8 1 हो जाएगा,
ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉसिबल नंबर क्या होगा, 3 हो सकता है। 3 से ये 3 2 जा 6 और यहाँ पर 2 बचेगा 21 और 3 7 जा 21, यानी कि 27 टाइम्स चला जाएगा ये। अगेन आप 3 से करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, अगेन 3 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और अगेन 3 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो 324 के जो पॉसिबल क्या हैं प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं, इसके पॉसिबल प्राइम फैक्टर्स हो जाते हैं। तो हमने पहला स्टेप कंप्लीट किया। सेकंड स्टेप क्या कहता है, टेक वन आउट ऑफ ग्रुपिंग ऑफ 2 सेम नंबर्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सेम नंबर क्या है, ये इसकी ग्रुपिंग हो गई, ये 2 सेम नंबर हो जाते हैं और अगेन ये 2 सेम नंबर हो जाते हैं। ध्यान रखेंगे मैं क्या कह रहा हूँ कि जो ग्रुपिंग है वो सेम नंबर की होती है। आप ऐसे ग्रुप मत बना लेना कि 2 और 3 को आपने ग्रुप बना दिया कि भाई ये 2 नंबर हो गए, हमने ग्रुपिंग कर दी। आप यदि ऐसा करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ग्रुपिंग करनी है सेम नंबर का, ठीक है, यानी जो सेम फैक्टर हैं उन्हीं का हमको 2 नंबर का ग्रुप बनाना है। तो देखिए यहाँ पर 2 और 2 दोनों ही सेम नंबर हैं, इनका हमने एक ग्रुप बना दिया। 3 और 3 ये दोनों ही सेम नंबर हैं, इनका ग्रुप बना दिया। 3 एंड 3 अगेन यहाँ पर ये सेम नंबर हैं तो हमने ग्रुप बना दिया। तो यहाँ पर 3 पॉसिबल ग्रुप बनते हैं। तो सेकंड स्टेप क्या कहता है कि उस ग्रुपिंग में से आप क्या ले लेंगे, एक नंबर बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक एक नंबर बाहर ले लिया और इनका क्या कर देंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, उसका आंसर होगा। तो हम कहेंगे 18 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 324, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, मान के चलिए आपको दे रखा है 196, कहा गया है कि इसका स्क्वायर रूट बताइए। तो देखिए पहला स्टेप क्या होता है कि आप इसके पॉसिबल प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो आप लिखेंगे 196 और इसके पॉसिबल प्राइम फैक्टर आप फाइंड आउट करेंगे। तो 2 से ये 9 टाइम्स और ये हो जाएगा आपका 8 टाइम्स, ठीक है। अगेन आप 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9। अगेन आप 7 से कर सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 7। अगेन आप 7 से कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1, ठीक है। यदि किसी बच्चे की समझ में नहीं आ रहा कि प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं तो वो प्लीज़ फैक्टर्स एंड मल्टीपल से रिलेटेड जो वीडियो लेक्चर है हमारा वो प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से देख लेगा, ठीक है। इतना आपने कर लिया तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। भाई 196 के जो पॉसिबल प्राइम फैक्टर्स हैं वो आपने लिख दिए। यही तो कहता है फर्स्ट स्टेप आपका। सेकंड स्टेप क्या कहता है कि आप इनकी ग्रुपिंग कर दीजिए। तो देखिए ये सेम नंबर का ग्रुप हो जाता है और ये सेम नंबर का ग्रुप हो जाता है। हमेशा याद रखेंगे ग्रुपिंग किसकी करनी है, सेम नंबर की करनी है, ठीक है। और 2 नंबर का ही ग्रुप बनाना है। कब, जब आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। और किस मेथड के द्वारा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। If you are using prime factorization method to find the square root of any given number, then you will make the group of 2 numbers. That numbers should be same, ठीक है। तो इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें से एक एक नंबर को आप बाहर निकाल लेंगे। यहाँ 2 मिल जाएगा और यहाँ से आपको 7 मिल जाएगा। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो you will get 14 and this 14 is the square root of 196, ठीक है। तो ये जो 14 होता है ये आपका क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है 196 का। तो ये इस हिसाब से आपका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। नेक्स्ट मेथड है हमारा सेकंड मेथड है हमारा डिवीज़न मेथड, कि डिवीज़न मेथड से हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आप इस मेथड को ध्यान से समझेंगे, इसका प्रोसीजर थोड़ा कठिन है, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल के
थ्रू समझाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट एग्जाम्पल ले लेता हूँ और उसमें जो स्टेप्स यूज होंगे उसके माध्यम से मैं आपको साथ के साथ ही ये बताता चलूँगा कि हम डिवीज़न मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 289 ये एक नंबर दे रखा है और आपसे कहा गया है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है आपको, स्क्वायर रूट यूजिंग विच मेथड, डिवीज़न मेथड। ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर, डिवीज़न मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये नंबर लिख लेना है, इतना कर लेंगे। उसके बाद यहाँ एक लाइन खींच दीजिए और यहाँ पर सिंपल एक लाइन बना दीजिए। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इनकी ग्रुपिंग करनी है। तो ग्रुपिंग हमेशा याद रखेंगे कि जब भी ये एक होल नंबर होगा तो आप इसकी ग्रुपिंग इस डायरेक्शन में करेंगे। ठीक है, और ग्रुपिंग किसकी करनी है, 2 नंबर का, हमेशा आप ध्यान रखेंगे इस डायरेक्शन से करेंगे, यानी कि राइट हैंड साइड से आप इसकी ग्रुपिंग करेंगे। और किस तरफ जा रहे हैं आप, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं, और ग्रुपिंग 2 नंबर की करनी है। बाकी जो बचेगा उसको सिंगल छोड़ देंगे। तो देखिए 89 यहाँ पर एक ग्रुप हो जाता है 2 डिजिट का, और यहाँ पर जो 2 है वो सिंगल डिजिट बच जाता है। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। उसके बाद क्या करना होता है कि अब ये जो 2 बचा हुआ है ना, इसको हम पॉसिबल नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ डिवाइड कैसे करेंगे आप, मान के चलिए यहाँ पर मैं देखिए 1 लेता हूँ, तो मुझे इसी नंबर का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं 1 के साथ यदि 1 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 1। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पर एक सिंपल लाइन बना लेंगे, और ये जो कोशेंट है इसको यहाँ पर अगेन आप लिखेंगे प्लस में, और यहाँ प्लस करने के बाद आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है, और इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ तक सबकी समझ में आया। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो पेयर है यहाँ पर इसको नीचे कर देंगे, यहाँ पर हमारा पेयर आ जाएगा 89। अब आपको एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो 189 के साथ क्या कर सके, इसको सॉल्व कर सके। ठीक है, तो देखिए 9 आना चाहिए लास्ट में, तो 3 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तब आपको 9 मिलता है, 7 मल्टीप्लाई 7 करते हैं तब भी आपको लास्ट में 9 मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ही 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं जो रखे जा सकते हैं। तो देखिए यदि मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ तो मैंने क्या कहा है आपसे कि जो भी यहाँ आप नंबर यूज़ करने वाले हैं उसी नंबर के साथ आपको वो पूरा नंबर मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने 1 रखा था, ठीक है, स्टेप फर्स्ट में, ये क्या है मेरा स्टेप फर्स्ट, और ये क्या मान लेता हूँ मैं, स्टेप सेकंड। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में मैंने क्या किया था कि मैंने 1 लिया था यहाँ पर, तो मैंने 1 के साथ ही इसका मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, और जो वैल्यू मिली थी वो यहाँ पर लिख दिया था। नेक्स्ट स्टेप में मैंने जाने के लिए क्या किया था कि जो गिवन नंबर था उसमें मैंने उस कोशेंट का एडिशन किया जो मेरा था। तो यहाँ पर मेरा 1 कोशेंट था, मैंने 1 को ऐड किया और मुझे यहाँ पर 2 मिला। ठीक है, अब मैं 2 के इधर राइट हैंड साइड में एक ऐसा नंबर यूज़ करूँगा जो मुझे ये वैल्यू दे दे, कौन सी, 189। तो देखिए 9 को आप चेक करेंगे कि 9 कहाँ पॉसिबल है। तो देखिए 3 के साथ 9 पॉसिबल है और 7 के साथ 9 पॉसिबल है। तो मैं यदि 23 रखता हूँ तो मुझे 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना ये नंबर, क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 रखा है तो मैं इसको 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करूँगा। तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। तो ये तो बहुत छोटा नंबर हो गया, तो ये तो हम रख नहीं सकते। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, आप 7 ले लेंगे। तो देखिए क्योंकि मैंने यहाँ पर 7 लिया तो अब मुझे ये 7 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो 7 7 जा 49, कैरी चला जाएगा 4, 7 2 जा 14, 14 में 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18। तो देखिए ये हमको वही नंबर मिल जाता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर से 3 को हटा देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 से यदि आप रखते हैं यहाँ पर तो आपको 69 मिलता है जो कि इससे बहुत कम है। तो आपने क्या किया, आप यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे 7 से, क्योंकि जब आप 7 रखेंगे यहाँ पर तो 7 टाइम्स ही आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और 7 टाइम्स
27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 189। अगेन आप इसको यहाँ लाइन ड्रॉ कर देंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट पर क्या मिलेगा आपको 0। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू मिलता है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू मिलता है कोशेंट में सबसे ऊपर, वही क्या होता है आपका आंसर होता है। तो हम कहेंगे कि 17 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 289। ठीक है, होप आपकी समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी मैं इसको दोबारा बता देता हूँ कि कैसे करना है। कि देखिए जो भी गिवन नंबर है आप उसको ऐसे लिख लीजिए सिंपल इस फॉर्म में, और ये वाली लाइंस ड्रॉ कर दीजिए जो मैंने सबसे पहले आपसे लाइन ड्रॉ करवाई थी। इतना ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, दो दो नंबर का ग्रुपिंग करना है, और ग्रुपिंग हमेशा आप इस डायरेक्शन में करेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड से आप किसकी तरफ जाएंगे, लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ, और ग्रुपिंग दो नंबर का ही करना है, ध्यान रखेंगे। बाकी यदि कोई नंबर सिंगल डिजिट का बच जाता है तो उस सिंगल डिजिट को आप छोड़ देंगे। इतना करने के बाद आप यहाँ पर पॉसिबल डिवीज़र खोजेंगे। ठीक है, और उस डिवीज़र के साथ ही आपको सेम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या आपने 1 लिया है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 लिया है तो 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 लिया है तो 3 के साथ ही आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कि डिवीज़र में आपने जो नंबर लिया है उसी सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डिवीज़र में 1 लिया था तो मैंने 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, 1 मिला और सब्ट्रैक्ट कर दिया। 2 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इतना करने के बाद जो सेकंड ग्रुप था उस पूरे ग्रुप को मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाता है यहाँ पर 89। तो पूरा नंबर क्या मिला, 189। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो 1 है जो मुझे कोशेंट में मिला था, उस कोशेंट वाले नंबर को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऐड कर दूँगा, और नेक्स्ट स्टेप के लिए मुझे एक डिजिट मिल जाएगा, वो क्या होगा 2। अब 2 को मुझे एक ऐसा पॉसिबल नंबर बनाना है कि यदि मैं उसको उसकी यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 189 मिल जाए। तो मैंने देखा कि यूनिट डिजिट पर क्या आ रहा है, 9। ठीक है, तो 9 तो दो जगह पॉसिबल है। 3 का आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 9, और 7 का 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 9। ठीक है, तो हमने चेक किया कि यदि हम यहाँ पर 3 रखते हैं तो जैसा मैंने बताया था कि जो भी नंबर आप यूज़ करेंगे उसी सेम नंबर से आपको क्या है, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने 23 लिया तो 23 को मैं 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करूँगा देन आई विल गेट 69। तो 69 इज़ स्मॉलर देन 189। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको नहीं ले सकते। अगेन हमने इसको ट्राई किया 7 के साथ, तो 7 के साथ जब मैंने इसको ट्राई किया तो मैं 7 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा 27 को, देन आई विल गेट 189 एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड नंबर फॉर विच आई एम लुकिंग। ठीक है, तो 189 के लिए ही तो मैं नंबर खोज रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर जो 7 है वो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है। तो मैं 27 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा देन आई विल गेट दिस रिक्वायर्ड नंबर। ओके, देन आई विल सब्ट्रैक्ट फाइनली एंड आई विल गेट 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस हिसाब से ये प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है। और क्वोशेंट में आपको जो भी नंबर मिलता है डेट इज़ योर द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो हेयर द स्क्वायर रूट ऑफ 289 इज़ 17। तो होप आप सबकी समझ में ये मेथड आया होगा। मान के चलिए आपको एक नंबर दे रखा है 18,769, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। मेथड यूज़ करना है आपको डिवीज़न मेथड। ठीक है, तो इसके जो स्टेप्स होते हैं वो आप देखेंगे। सबसे पहले मैंने कहा था कि आप इस नंबर को एज इट इज़ लिख दीजिए जैसा ये दे रखा है। उतना करने के बाद यहाँ एक लाइन ड्रॉ कीजिए और एक यहाँ लाइन ड्रॉ कीजिए, ये फॉर्मेट बना लेंगे आप। फिर इसकी आप क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर देंगे दो दो नंबर का। तो देखिए ये इसका ग्रुप हो गया 2 नंबर का, ये 2 नंबर का ग्रुप हो गया, और ये अकेला बचा, इसको यहाँ पर एज इट इज़ छोड़ देंगे। इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि
आपको एक पॉसिबल डिवीज़र फाइंड आउट करना है। तो आप कहेंगे 1 से 1 को डिवाइड कर सकता हूँ, तो आप यहाँ 1 लिख लेंगे। 1 का 1 टाइम्स टेबल रीड करेंगे, जो आंसर होगा वो यहाँ पर लिख देंगे। इतना करने के बाद यहाँ लाइन ड्रॉ कर देना है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 मिलेगा। नेक्स्ट जो सेट है उसको यहाँ पर लिख देंगे नीचे 87, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पॉसिबल डिवीज़र फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट पॉसिबल डिवीज़र क्या होगा, +1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 2, ठीक है। अब इस 2 के साथ आप एक ऐसा यूनिट डिजिट फाइंड आउट करेंगे कि जब आप उसका मल्टीप्लाई करें तो आपको इसके नियर अबाउट या एग्जैक्ट ये सेम नंबर मिल जाए, ठीक है। तो देखिए 23 का आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6। कई बच्चे सोच सकते थे सर हम 4 भी तो रख सकते थे, तो आप 4 रख लीजिए। 4 के साथ ये आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 4 ज़ा 16, कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 और एक 9, तो ये तो 96 हो जाता है, विच इज़ ग्रेटर देन 87। और हमारी कंडीशन क्या कहती है कि या तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो उस गिवन नंबर के बराबर हो या फिर उससे छोटा हो, बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बड़ा होगा तो वो सब्ट्रैक्ट कैसे होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर 3 यूज़ किया है, ना कि 4 वाला सेट यूज़ किया है, ठीक है। तो हम ये 3 वाला सेट यूज़ कर लेंगे। तो जब मैंने यहाँ पर 3 पुट किया तो मैं इसको 3 टाइम्स क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, देन आई विल गेट 69, ठीक है। अगेन आई विल सब्ट्रैक्ट दिस नंबर, तो 17 में से 9 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 8 एंड हेयर 1, 18 मिला। और नेक्स्ट जो सेट है उसको आप यहाँ नीचे राइट डाउन कर देंगे। इतना कर दिया, 2 स्टेप आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो ये क्वोशेंट था ये आपको अगेन ऐड कर देना है इसमें, तो आपको यहाँ पर एक नया डिवीज़र मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको वो यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है जो आपको ये पॉसिबल सेट दे सके। तो अगेन यहाँ पर आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे। आप क्या कहेंगे कि 3 × 3 करते हैं तब 9 मिल जाता है, 7 × 7 करते हैं तब भी आपको क्या मिल जाता है, 9 मिल जाता है, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिए कि आप 3 रखते हैं तो आपको 3 के साथ ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 के साथ इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, ठीक है। तो आप कहेंगे 7 7 × 49, कैरी 4, 7 6 × 42 और 4 46, कैरी 4, 7 2 × 14 और 4 18। तो देखिए यही वो नंबर है जो हमको रिक्वायर्ड है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप यहाँ पर 7 पुट कर देंगे, क्योंकि आपने 7 रखा है तो क्वोशेंट में 7 आ जाएगा। 7 के साथ इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे पूरे नंबर को, 267 को, देन यू विल गेट 1869। यही तो मिला है हमें यहाँ पर, तो वही हमने किया है। अगेन आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर मिला 0। तो ये प्रोसीजर हमको तब तक करना होता है जब तक हमें यहाँ पर 0 गेट नहीं होता, ठीक है। 0 मिल जाएगा तुरंत हम प्रोसीजर को क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। और उसके बाद जो क्वोशेंट होता है, क्या होता है आपका क्वोशेंट, ये वाला क्वोशेंट, वही क्या हो जाता है आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 18,769 इज़ इक्वल टू 137, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल नंबर, कि एक डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए अब तक मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिए 18,769, ये भी क्या था, एक होल नंबर था, ठीक है। मैंने लिया 289, ये भी एक होल नंबर था, 225 ये भी एक होल नंबर था, 4 ये होल नंबर था, 25 ये सब होल नंबर थे, ठीक है। तो होल नंबर के तो आपने देख लिए कि हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन बाय द वे आपको दे दिया जाए
कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 232.5625, ऐसा कोई नंबर दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कीजिए, तब आप कैसे करेंगे? तो देखिए मेथड तो सेम रहने वाले हैं, जो आपके मेथड हैं वो दो ही रहेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा डिवीज़न मेथड। ठीक है, कोई भी मेथड यूज़ कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा, लेकिन माइन्यूट सा चेंज हो जाता है प्रोसीजर में। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेंगे। एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ पर 232.5625। इसका क्या करना है आपको? स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए इसका जो प्रोसीजर होता है वो क्या होगा। आप कहेंगे क्या हम यहाँ फैक्टर मेथड यूज़ कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड? तो मैं कहूँगा नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए ये एक होल नंबर नहीं है, और होल नंबर के आप प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये डेसिमल नंबर है, तो ये मेथड तो आप यूज़ करने से रहे। बचता क्या आपके पास? डिवीज़न मेथड। तो डिवीज़न मेथड यहाँ पर सेम ही होता है, बस जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है, स्टेप फर्स्ट जो होता है वो क्या हो जाता है? माइन्यूटली चेंज हो जाता है। और वो चेंज क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए सबसे पहले मैं आपसे क्या कहता हूँ कि आप क्या करते हैं, ये जो गिवन नंबर होता है इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद आप ये वाला टेबुलर फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जैसा था वैसा रख दिया। लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? ग्रुपिंग करने का। तो यहाँ जो ग्रुपिंग होती है उसमें माइन्यूट सा चेंज हो जाता है कि जब भी आप ग्रुपिंग करेंगे तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ना, इसको आप क्या मानेंगे? रेफरेंस लाइन मानेंगे। और डेसिमल पार्ट में जो डिजिट्स दे रखे हैं उनका ग्रुपिंग इस डायरेक्शन में करते हैं, और जो होल पार्ट वाला दे रखा है उसका ग्रुपिंग इस डायरेक्शन में करते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं किसी डेसिमल नंबर का, तो उसकी जो ग्रुपिंग होगी, यानी कि जो पेयर बनाएंगे दो दो डिजिट के, वो क्या होंगे? डेसिमल पॉइंट से रेफरेंस लेके बनाए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये ग्रुप हो जाएगा और ये ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा और ये सिंगल ही रहेगा। ठीक है, तो ये माइन्यूट सा चेंज है कि आप ग्रुपिंग कैसे करते हैं, दो नंबर का पेयर कैसे बनाते हैं। तो आप ऑर्डर हमेशा याद रखेंगे कि जो भी, ठीक है, ये क्या होता है आपका? डेसिमल पार्ट होता है। ठीक है, और ये क्या होता है आपका? डेसिमल पॉइंट होता है। क्या होता है ये? डेसिमल पॉइंट। ठीक है, और ये जो बचता है आपका ये वाला, इसको बोलते हैं होल पार्ट, होल नंबर पार्ट। ठीक है, तो जब भी आप होल नंबर पार्ट की ग्रुपिंग करेंगे तो आप क्या करेंगे? राइट हैंड साइड से मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और जब भी आप डेसिमल पार्ट की ग्रुपिंग करेंगे तो आप मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। तो अगर आपको ये ऑर्डर याद रहेगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए नंबर क्या दे रखा है मेरे पास? 232.5625। ठीक है, मैंने इसको ऐसे कर दिया। इतना करने के बाद मैं कहूँगा कि इसकी ग्रुपिंग कर दो, तो देखो मैंने ये इसके ग्रुप बना दिए। ठीक है, तो हेयर मेरे पास जो पॉसिबल नंबर होगा वो 1, तो 1 को मैं यहाँ रख दूँगा। ये 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट में 1 मिल जाएगा, इसको यहाँ रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 मिल जाएगा। नेक्स्ट पेयर को यहाँ पर नीचे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यह क्या करना है कि जो कोशेंट में मिलता है उसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं, तो ये हमको 2 मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमको क्या है? अपना वो एक डिजिट फाइंड आउट करना है जो इसको पॉसिबली सॉल्व करेंगे, तो हमें इसके नियर बाई नंबर मिलना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं 5 रख दूँगा। तो क्योंकि मैंने 5 रखा है तो मुझे 5 कोशेंट में रखना पड़ेगा, और इस डिवीज़र के साथ में इस कोशेंट का मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 125। अगेन मैं इसको सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना मिलेगा मुझे? 7। ठीक है, और डेसिमल पॉइंट है तो डेसिमल पॉइंट लगा देता हूँ। इसके बाद तो मैं ये पेयर यहाँ नीचे लिख सकता हूँ ना, तो मैंने अगेन ये पेयर यहाँ पर लिख दिया।
और जो मुझे कोशेंट में मिला था उसको यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगा और मुझे मिल जाएगा 30। और यहाँ मुझे वो यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है कि जिसको मैं जब यहाँ प्लेस करूँ तो मुझे क्या मिले, ये आंसर मिले। तो अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये 756 है तो मैं क्या करूँगा, 3 रखूँगा तो ये 3 3 जा 9 या 900 हो जाएगा, तो गलत। तो मैं क्या करूँगा, 2 रख दूँगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 को यूज़ किया है तो कोशेंट में मुझे 2 रखना पड़ेगा और इस कोशेंट का इसके साथ में मल्टीप्लाई करूँगा। तो देन आई विल गेट 406। ठीक है, इतना नंबर मिलेगा और मैं इसको यहाँ पर ऐसे सॉल्व कर दूँगा। सॉल्व करने के बाद मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, यहाँ पर देखिए 2 5 1। ठीक है, और ये सेट हम यहाँ नीचे लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2 5। इतना करने के बाद आपको एक ये भी करना होता है कि जितना ये नंबर होता है उसको यहाँ पर ऐड कर देना होता है। तो 304 और यहाँ अगेन मुझे वो यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है कि जिसका मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये नंबर मुझे मिल जाए। तो देखिए मैं क्या करूँगा, क्योंकि इसका ये क्या है, यूनिट डिजिट पर 5 है तो सिंपल 5 से ही मैं मल्टीप्लाई करूँगा ना, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 5 करूँगा तभी तो मुझे 25 मिलेगा, यानी यूनिट डिजिट पर 5 मिलेगा। बाकी तो कोई नंबर मुझे 5 देता नहीं यूनिट डिजिट पर, तो इसीलिए मैं सिंपली यहाँ पर 5 पुट कर दूँगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर यूनिट डिजिट पर 5 को यूज़ किया है तो मैं कोशेंट में भी 5 लिखूँगा और इस कोशेंट वाले 5 से इस पूरे नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करूँगा। तो 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 25 कैरी 2, 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 20 प्लस 2 तो 22। ठीक है, 0 तो कैरी में जो 2 थे उनको ऐड कर देंगे 22। 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए तो ये 0 हो जाएगा। यानी कि जैसे ही हमें यहाँ पर क्या मिलता है, 0 मिलता है रिमाइंडर में, तो हम क्या कर देते हैं, अपनी प्रोसेस को टर्मिनेट कर देते हैं। टर्मिनेट का मतलब रोक देते हैं प्रोसेस को, और आपको जो कोशेंट में नंबर मिलता है वही क्या हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 232 डेसिमल पॉइंट 5625 का यदि आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो क्या होगा, 15.25 होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि पूरा प्रोसीजर सेम है, बस माइन्यूट सा चेंज है कि जब भी आप ग्रुपिंग करेंगे तो होल पार्ट के लिए आप इस डायरेक्शन में ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, और डेसिमल पार्ट के लिए आप इस डायरेक्शन में ग्रुपिंग करेंगे। यानी कि आप पहले इसको ग्रुप बनाएंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एंड सो ऑन। सिमिलरली आप होल पार्ट के लिए पहले इसको ग्रुप बनाएंगे फिर इसको, देन एंड सो ऑन। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शंस, कि फ्रैक्शंस का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो होता है वो जनरली हम डिवीज़न मेथड ही यूज़ करते हैं, क्योंकि अगेन जो फ्रैक्शंस होती हैं वो जनरली क्या होती हैं, डेसिमल फॉर्म ही देते हैं हमको। ठीक है, तो डेसिमल फॉर्म के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो क्या होता है, डिवीज़न मेथड यूज़ कर लो। यह कोई फ्रैक्शन आपको, ठीक है, होल नंबर दे दे तो आप जा सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। जैसे कि फ्रैक्शन आपको एग्जांपल के जरिए समझिए, आपको दे रखा है 225/1। तो सिंपली इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब है 225। अगेन ये क्या है, एक होल नंबर है, तो आप इसके फैक्टर्स निकालिए और आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन आपको नंबर दे रखा है 7/5, तो आप इसको देखेंगे क्या है भाई, ये एक डेसिमल नंबर हो जाता है। ठीक है, और डेसिमल नंबर के तो आप फैक्टर फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो आप किसके साथ जाएंगे, डिवीज़न मेथड के साथ। तो ऐसी सिचुएशन में मेजरली इन केस ऑफ फ्रैक्शंस यू विल यूज़ डिवीज़न मेथड। तो चलिए हम एक एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं कि डिवीज़न मेथड को कैसे यूज़ करते हैं। एग्जांपल लेने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगा, सभी बच्चे इसे अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। ठीक है, पहला चीज़ क्या है कि आपका यदि डिनोमिनेटर क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तब तो आप सिंपली ये मेथड के साथ चले जाएंगे। ठीक है, यदि आपका डिनोमिनेटर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको
परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे कि जो डिनोमिनेटर है उसको आप एक सुइटेबल नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और सेम नंबर से, क्योंकि आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर, ठीक है। तो डिवीज़न मेथड को यूज़ करने से पहले ये आपको चेक कर लेना है कि क्या आपका जो डिनोमिनेटर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर है तो आप इजीली इस डिवीज़न मेथड के साथ आगे प्रोसीड करेंगे, जो कि मैं आपको अभी एक एग्जांपल में समझाऊंगा। लेकिन वो डिवीज़न मेथड तभी यूज़ करेंगे जब डिनोमिनेटर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन मान के चलिए आपका जो डिनोमिनेटर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं दे रखा है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। क्या करेंगे, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। बनाने के लिए आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के साथ एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमको क्या मिले, डिनोमिनेटर में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए, ठीक है। क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो सेम नंबर से हमें न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू बैलेंस आउट दिस नंबर, ठीक है, जिससे कि हमारी जो ओवरऑल फ्रैक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं आए। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से आपकी समझ में आएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर दो एग्जाम्पल लूँगा, एग्जाम्पल फर्स्ट और दूसरा यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। ये जो मेरा होगा यहाँ पर मैं डिनोमिनेटर ले रहा हूँ परफेक्ट डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर में मेरा क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और यहाँ पर जो मेरा डिनोमिनेटर है वो क्या है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो मान के चलिए यहाँ आपको दे रखा है 49/25, ठीक है। तो यदि आपको इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो बहुत ईजिली आप कर सकते हैं। 49, 25 दोनों का स्क्वायर रूट ले लीजिए, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का। क्यों किया ये मैंने, क्योंकि ये जो आपका डिनोमिनेटर है यहाँ पर क्या है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो आप कहेंगे 7/5 हो जाएगा। बहुत आसान है ना। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, मान के चलिए आपको दे रखा है 42/64, ठीक है। तो क्योंकि आपने देखा कि ये जो डिनोमिनेटर है ये अगेन इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसका सिंपली स्क्वायर रूट ही तो फाइंड आउट करना है हमें, तो आप सिंपली इनको अलग अलग लिख दीजिए, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 42 करेंगे और यहाँ इसका स्क्वायर रूट करेंगे डिनोमिनेटर का, तो ये कितना मिल जाएगा आपको, 8। इतना करने के बाद आपको ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए। तो 42 का आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 21, ठीक है। और 21 को आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 2 × 3 × 7, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें से कोई भी नंबर क्या है, ग्रुपिंग नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर ही छोड़ सकते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इस केस में आप एग्जांपल देखिए कि इस केस में कैसे एग्जांपल हो सकता है। मान के चलिए आपको दे रखा है 5/3, ठीक है। ये एक नंबर दे रखा है, आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो आपने ध्यान से देखा, आपने कहा भाई ये जो डिनोमिनेटर है इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, आप कहेंगे मैं 3 के साथ 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 9 मिलेगा, ठीक है। तो आप कर दीजिए, आप कहेंगे 5 के साथ 3 का मल्टीप्लाई कर दो और 3 के साथ 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ये फॉर्म मिल जाएगा आपको। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15/9 ये फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। अब आप इजीली क्या कर सकते हैं, 15 ये वाला फॉर्म लिख सकते हैं कि न्यूमरेटर का अलग से स्क्वायर रूट फाइंड आउट कीजिए, डिनोमिनेटर का अलग से कीजिए। तो डिनोमिनेटर में 9 दे रखा है तो आप कहेंगे √15/3, इतना हो गया। तो या तो आप इसको आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं, यदि आपके ऑप्शन में ये दे रखा है तो यहाँ तक तो था ये बहुत सिंपल। लेकिन मैंने कहा है कि डिवीज़न मेथड इसमें कब यूज़ करेंगे,
तो डिवीज़न मेथड हम इस न्यूमरेटर वाले पार्ट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने √42 छोड़ा है, यहाँ पर √15 छोड़ा है। तो इसका भी यदि आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तब आप क्या करेंगे, डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे। तो चलिए मैं यूज़ करके आपको बता देता हूँ। आपके पास ये वाला दे रखा है कि भाई √15/3, ठीक है, ये अब आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे कि 15 का आपको रूट पता होना चाहिए, तो आप यहाँ पर डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे। आप लिखेंगे 15, यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा के 0 ज़ीरोस 0 ज़ीरोस जितने डेसिमल पॉइंट तक, देखिए 1 डेसिमल पॉइंट 2 3, ठीक है। तो मैं मान के चलिए 2 तक या 3 तक सॉल्व करके दिखा दूंगा, 3 तक सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। तो आप ऐसे लिख लेंगे, ऐसे कर देंगे। इतना करने के बाद आप सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। आप कहेंगे कि आप इसको 4 के साथ सॉल्व करते हैं तो 16 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 के साथ आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 हो जाएगा, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पर 3 को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यहाँ 6 मिलेगा, यहाँ एक हमें यूनिट डिजिट ढूंढना पड़ेगा। इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 6। डेसिमल पॉइंट की जगह यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा देंगे और ये 0 वाला सेट यहाँ पर नीचे लिख देंगे। इतना सभी बच्चे कर लेंगे। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर एक ऐसा डिजिट फाइंड आउट करना है जो इस 600 के नियर बाई आपको पहुँचा दे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 9 रख देंगे, ठीक है। तो देखिए 69 का मल्टीप्लाई 9 करेंगे, क्योंकि यहाँ जो हम डिजिट यूज़ करते हैं उसी के साथ हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखिए मैं यहाँ से ये 9 हटा दूंगा, क्योंकि 9 रखने पर क्या हो जा रहा है, ये वैल्यू बड़ा हो जा रहा है। तो मुझे जो सूटेबल नंबर मिलता है वो क्या मिलता है, 8। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 8 रखा तो यहाँ कोशेंट में मैं 8 रखूँगा और इसके साथ 68 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, देन आई विल गेट दिस नंबर। अगेन मैं इसको क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, यहाँ पर 8 ऐड कर दूँगा, ठीक है। जैसे कि मैंने डिवीज़न वाले प्रोसीजर में आपको समझाया कि डिवीज़न मेथड में हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैं वो सभी स्टेप्स बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ। यदि किसी की समझ में नहीं आया है तो वो वीडियो को थोड़ा पीछे जा कर के देख लेगा, ठीक है, वहाँ से वो समझ लेगा। एक बार आप समझ लो, ये हर जगह आपके काम आने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 16। 1 को यहाँ पर ऐड कर देंगे, 76। और अगेन यहाँ पर एक आपको डिजिट फाइंड आउट करना होगा। पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ठीक है। और ये वाला सेट यहाँ पर हम लिख देते हैं 0 0। इतना कर लिया सभी बच्चों ने। इसके बाद अगेन आपको एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है कि जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो आप इसके नियर बाई पहुँच जाएं, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि आप 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 6, यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं 7, तो हम 7 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। लेकिन कोई बच्चा कहे कि सर मुझे तो यहाँ पर 8 रखना है, तो देखिए आप 8 जब रखेंगे तो आपको 8 के साथ इस पूरे नंबर को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप जब 8 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 6144 हो जाएगा, ठीक है। आप करके देख लेना, इतना ही मिलेगा आपको, क्योंकि हमको चाहिए 5600 या उसके नियर बाई। उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे छोटा होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए। तो ये 8 तो हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या हो जाता है, हमारा ग्रेटर देन हो जाता है दिस गिवन नंबर। तो आप क्या करेंगे, सिंपली 7 के साथ चले जाएंगे। तो आप यहाँ 7 रखेंगे, यहाँ पर भी आपको 7 रखना पड़ेगा और 7 का इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आप इस 7 के साथ इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट 5369, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 और यहाँ पर आपको मिलेगा 2। इतना करेंगे और ये क्वोशेंट इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपको ये मिलेगा 7 7 14, कैरी 1 7 7 और अगेन यहाँ पर क्या होगा, एक यूनिट प्लेस होगा और ये वाला सेट हम नीचे रख देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे जितने भी डेसिमल प्लेसेस तक आपको आंसर चाहिए। तो मैंने यहाँ पर आपको ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करके दिखाया है कि √15 को यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 3.87। ये जो क्वोशेंट होता है यही तो हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर √15 का हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है।
तो आप कहेंगे कि इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 3.87 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 3 से यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा आपको 3 1 जा 3 डेसिमल पॉइंट 3 2 जा 6, ठीक है। और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 9 जा 27। तो 1.29 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं एक बार यहाँ पर पूरा प्रोसीजर रिपीट कर देता हूँ। देखिए करना क्या होता है आपको, आप सिंपली सबसे पहले ये चेक करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है क्या वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यदि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है देन वेरी गुड, ठीक है, आप आगे बढ़ जाएंगे और डिवीज़न मेथड को यूज़ कर लेंगे। लेकिन मान के चलिए वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो आप क्या करेंगे उसको बनाएंगे। उसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आगे आप डिवीज़न मेथड को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये एक एग्जाम्पल लिया था कि 5/3 का स्क्वायर रूट बताइए क्या होगा 5/3 का स्क्वायर रूट। तो जब हमने इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की कोशिश की तो हमने पाया कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर नहीं है। तो मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर रूट बनाने के लिए क्या किया 3 का मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो मुझे ये मिलता है 15/9। तो ये जो न्यूमरेटर है और ये जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर अब एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो मुझे यहाँ 3 मिल जाएगा। न्यूमरेटर मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो ये √15 रहेगा। अब इस √15 को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डिवीज़न मेथड मैंने यहाँ आपको करके दिखाया है। लेकिन ये बच्चों को बहुत लेंदी टफ डिफ़िकल्ट लग रहा हो तो उनके लिए एक और सिंपल सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो अल्टरनेटिव मेथड है वो कुछ इस प्रकार है। हम इसी एग्जांपल को ले लेते हैं जो अभी हमने सॉल्व किया है। एग्जांपल क्या था कि 5/3 इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। क्या करना है इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेक करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप इसको डायरेक्ट डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। पहला स्टेप क्या हो जाएगा आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप लिखेंगे 3 5 इसको सॉल्व करेंगे 1 2 डेसिमल पॉइंट लगा देंगे 0 3 6 जा कितना हो गया ये 18, ठीक है। और इसको फिर आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2 अगेन यहाँ 0 6 18 2 अगेन यहाँ 0 6 ऐसे करके ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो आप कहेंगे 5/3 इज़ इक्वल टू 1.666 एंड सो ऑन। मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 1.667, ठीक है, 3 डिजिट तक ले लेता हूँ। इतना कर लिया। अब आप इस डेसिमल नंबर का क्या कर लीजिए स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लीजिए कि आपको मिल गया 1.667। इसका क्या निकालना है स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट आप कैसे निकालेंगे डिवीज़न मेथड यूज़ करके, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको। तो देखिए हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। अब हम इसका डिवीज़न मेथड यूज़ कर लेंगे 667, ठीक है, इतना कर लेंगे। मैंने कहा था इसकी ग्रुपिंग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक सिंगल नंबर दे रखा है तो ये हो जाएगा। इसकी ग्रुपिंग करेंगे तो ये हो जाएगा। और ये 7 है तो इसके साथ में एक 0 लगा दूंगा। आपको पता है डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होते हैं उनमें यदि लास्ट में 0 लगा देते हैं तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको 2 डिजिट तक ही 2 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करूँगा। तो ये मैंने इसकी पेयरिंग कर दी। अब आप सिंपली इसको सॉल्व कर दीजिए। 1 के साथ आप करेंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 0 डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। और इसमें 1 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना आपका 2, ठीक है। और ये पेयर यहाँ पर आप नीचे लिख देंगे 66। अब यहाँ पर आपको एक ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करना है कि जो यहाँ आप प्लेस करें तो आपको ये मिल जाए या इसके नियर बाई मिल जाए। तो देखिए यदि मैं 3 रखता हूँ तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो ये तो ज़्यादा हो जाता है 69। तो मैं क्या करूँगा 2 यूज़ कर लूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 4 4। इसको मैं सॉल्व करूँगा। सॉल्व करने के बाद मुझे 2 2 मिलेगा और नेक्स्ट पेयर में यहाँ पर लिख दूँगा,
ठीक है। और ये 2 मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा, मुझे मिल जाएगा 24। और अगेन मुझे यहाँ पर एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो मुझे इसके करीब पहुँचा दे। तो देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर चेक करता हूँ, ये हाईएस्ट 9 रख के देखता हूँ। ठीक है, तो देखिए जब मैं यहाँ पर 9 रखूँगा तो मैं यहाँ पर 9 के साथ इसको मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो 9 के साथ में मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 का मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 81, 1 कैरी 8 चला जाएगा। फिर 9 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36, इसको ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 14। ठीक है, और 44 मिल जाएगा। ठीक है, 44 में से आप 4 यहाँ लिख देंगे, कैरी 4 चला जाएगा आपका। फिर आप इस 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18, और कैरी इसमें ये 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 22। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ये कितना मिलेगा 9, और यहाँ पर 6 में से 4 2, ये सब 0 0। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही सॉल्व किया है। तो इस केस में भी आपको क्या मिला है, इसका आंसर वही मिला है कि 5/3 का यदि हम रूट निकालते हैं तो कितना मिल रहा है आपको 1.29 मिल रहा है, जो आपको प्रीवियस यानी पहला मेथड, इससे पहले जो प्रोसीजर मैंने समझाया उसके थ्रू भी आपको यही आंसर मिला था। ठीक है, तो जो भी आपको सिंपल मेथड लगता है, जहाँ भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं, वो मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों कंडीशन में आंसर आपको सेम मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों ये था आज का लास्ट टॉपिक। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसमें 2 टॉपिक और बचते हैं वैसे, क्यूब एंड क्यूब रूट, लेकिन उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please do like, share and subscribe our channel.